सत्य देखील त्यांनी लोकांसमोर आणावं. पागडी या सगळ्या इमारती आहेत यांची विभागणी करून काही म्हाडाला काही एमआरडीएला विकसित करण्यासाठी दिलंय. बीएमसीचा मुद्दा सांगायचा झाला तर त्यातून बीएमसीला उत्पन्न मिळेल असं सुद्धा सांगण्यात आलेलं होतं. ती विभागणी आधीच झालेली आहे. तुम्ही बोलताना असं म्हणालात की म्हाडाला ही संपूर्ण जबाबदारी देण्यात यावी, पण ते नाही. माझं म्हणणं हे आहे, सक्षम प्राधिकरण म्हणून जेव्हा आपण बोलतो की ही बिल्डिंग डिलॅपिडेटेड आहे की नाही, जो काही कायदा 79 आणि 79B अमेंडमेंट आली त्याच्यात म्हाडा हे सक्षम प्राधिकरण असेल हे सांगितलं होतं. आधी बीएमसी होती डिलॅपिडेटसाठी, पण आता उपकर प्राप्त जे इमारती आहेत ह्या अमेंडमेंटमुळे म्हाडाच करते असं सगळ्यांची एक सहमती सरकारमध्ये आहे. पण जी केस झाली आहे ती कॉम्पिटंट अथॉरिटी नेमकी कोण आहे ह्याच्यावरनं झाली आहे. तर हा तिढा जो काही आहे तो राज्य सरकारने सोडवावा. आणि ह्याच्यात घुसायचंच नसेल, राज्य सरकारला ह्या तिढ्यात जायचंच नसेल तर पर्यायी मार्ग हा आहे. जर आता तुम्ही हीच इकडे पूर्ण रांग बघाल, इथे शिवसेना भवनाला येताना आजूबाजूला दोन्ही बाजूला उपकरप्राप्त इमारतीच आहेत. जवळपास दक्षिण मुंबई आणि दक्षिण मध्य मुंबई ह्या सगळ्या इमारती उपकरप्राप्त आहेत जास्तीत जास्त. आणि जवळपास सगळ्या इमारती 60, 70, 80, 90 काही काही 100 वर्षाच्या पुढच्या आहेत, काही चाळी आहेत. आता जी घोषणा सरकारने केली की तेवढीच तुम्हाला जागा मिळेल टेनंट्सना, ज्या चाळींमध्ये 10 बायची खोली आहे किंवा कॉमन टॉयलेट आहे, मग तेवढंच तुम्हाला मिळणार का? जे पगडीवाले मागतात ना त्या 3 गोष्टी आहेत. एक, त्यांना संरक्षण द्या टेनंट्स म्हणून. दुसरी गोष्ट म्हणजे ट्रिगर नेमानं 60 वर्षाची बिल्डिंग असेल, 30 वर्षाची बिल्डिंग असेल, वय तुम्ही ठरवा काय पाहिजे ते, पण मोडकळीस यायलाच पाहिजे असं कशाला, लोकांचे हाल झालेच पाहिजेत असं कशाला. तुमचं पण पागडीच होतं ना, तुम्ही वाचलात, तुमच्या रीडरला पण गेले ऑलरेडी त्याच्या आधी. पण बाजूच्या नाही गेलं. माझा प्रश्न असा आहे की महारेरासारखी एक कॉम्पिटंट अथॉरिटी जी इतर वेळी नवीन कन्स्ट्रक्शनवर नेहमी एक वचक ठेवून असते, पण रिडेव्हलपमेंटची जेव्हा गोष्ट येते किंवा पागडीची जेव्हा गोष्ट येते तेव्हा महारेराला काही अथॉरिटी नाहीये. तर जेव्हा तुम्ही कॉम्पिटंट अथॉरिटीची गोष्ट करताय तर महारेराला ही अथॉरिटी द्या तर चालतील का, किंवा महारेरा ही तुम्हाला वाटतं का की कॉम्पिटंट अथॉरिटी आहे? बघा, मुंबईमध्ये साधारणपणे 14,500 ते 15,000 इमारती ज्या सेस्ट आहेत किंवा उपग्रहप्राप्त आहेत. माझं मत स्पष्टपणे असं आहे की जे आपण अमेंडमेंट आणली होती दोघांना फेअर होती, दोघांना बरोबरची होती. जे जागा मालक आहेत त्यांना पहिली संधी देत होतो आणि तेव्हा टेनंटशी त्यांना साधारणपणे सहमती लागत होती. तसंच जर जागा मालकांना जमत नसेल तर टेनंट्सचा मार्ग मोकळा आहे, जो काही विकासक नेमायचा तो, आणि विकासक नेमल्यानंतर जागा मालकाला कॉम्पेन्सेशन मिळत होतं. तर म्हणणं एवढं साधं सोपं आहे की सगळं काही बाहेर एकाच अथॉरिटीवर टाकण्यापेक्षा, एकाच प्राधिकरणात टाकण्यापेक्षा तुम्ही जे चालू आहेत त्याला थोडा मार्ग सोपा करून द्या. आता रेराचा पण जो विषय, मी आपल्याला आठवत असेल अधिवेशनात ह्याच मांडलं होतं की SRA पण रेरासारखी एक अथॉरिटीची जरूर आहे. कारण रेरामध्ये आता किती वर्ष केसेस काही पेंडिंग आहेत. आदित्य, ये भी बताइए कि अभी चुनाव भी अनाउंस हो सकते हैं और इसको लेकर के बीजेपी ने कई सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट किया, एक पगड़ी सिस्टम का. दूसरा, कल पीयूष गोयल ने एक फेसबुक लाइव किया कि रडार को दहशत के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के रडार से उनको हमने बुराई घोषित कर दिया है. तो इस तरीके से देखते हैं इसका कितना असर? लगभग 4 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही जाएगी चुनाव आयोग की, और उसी चुनाव आयोग के घोषणा के पहले जो अभी सत्र हुआ, अधिवेशन हुआ महाराष्ट्र असेंबली का, उसमें हमने काफ़ी सारे मांगे की थी. और ये मांगे अभी की नहीं है, कई सारी ऐसी मांगी थी जो हम अपने कार्यकाल में काम करते आए हैं. उन्हें स्थगिति मिली है अभी इस सरकार के दौरान, और अभी सरकार की आंखें खुली है. लेकिन एक ही बात है, मैं यही कहना चाहता हूं कि काफ़ी सारी जो घोषणाएं की है भाजपा सरकार ने, जैसे राज्य सरकार के चुनाव के पहले उन्होंने घोषणा की थी कि लाड़की बहन इस योजना में 2,500 से ज़्यादा बढ़ाकर वो 2,100 रुपये देने वाले थे. अभी तक वो घोषणा वैसे ही रही है, पेपर पे ही रही है, उनके चुनाव पत्र में रही है, आगे कुछ हुआ नहीं है. दूसरी घोषणा उन्होंने की थी किसानों को कर्जा मुक्त करेंगे. 1 साल हुआ है अभी लगभग ये सरकार बनके, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा. किसानों पे बहुत सारी, अगर आप देखें तो आपत्ति आई है, फिर कभी बारिश हो, कभी कुछ और हो, लेकिन किसानों को कर्जा मुक्त तो छोड़ो, मदद भी नहीं मिली. और ऐसी अभी घोषणाओं की बारिश शहरों में कर रहे हैं. भाजपा ने जो कल परसों में कई घोषणाएं की थी, पहली घोषणा जो उन्होंने की है वो पागड़ी की.
हमारी मांग और जो पागड़ी में रहते हैं उनकी मांग स्पष्ट है। पहली चीज उन्होंने कही है कि सब जो लोग जो टेनेंट रहते हैं पागड़ी के इमारतों में, फिर सेस प्रॉपर्टीज हो या पागड़ी हो, उसमें सारे इन टेनेंट्स को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए, ऑक्यूपेंट्स करके घोषित किया जाए और उनको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो जरूरी है वो मिल जाए। दूसरी बात, सक्षम प्राधिकरण ये कौन है, कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है, ये सरकार स्पष्ट करे कोर्ट में, ताकि कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो वहीं रुक जाए। तीसरी बात, आपकी बिल्डिंग डिलैपिडेटेड हो या ना हो, खराब हो या ना हो, मेरा ये मानना है और मेरा सुझाव सरकार को मैंने जो दिया अधिवेशन में यही है कि आप एक ट्रिगर बिठाए कि ये बिल्डिंग 30 साल की है, 50 साल की है, 60 साल की है, इस उम्र में जो बिल्डिंग आती है उन्हें आपकी बिल्डिंग खराब हो या ना हो, रीडेवलपमेंट का एक अधिकार मिल जाता है। पहले 6 महीने जो लैंडलॉर्ड है उनको, और फिर बाद में के 6 महीने अगर लैंडलॉर्ड ना कर पाए तो टेनेंट्स को मिल जाना चाहिए। लेकिन जो भाजपा की घोषणा है, जो मिंदे की घोषणा है, वो कहते हैं कि हम मुंबई को पगड़ी मुक्त करेंगे। वो कैसे करना चाहते हैं? तो पगड़ी में जो रहते हैं उनको मुंबई के बाहर ढकेलना चाहते हैं। सीधी बात है, स्पष्ट बात है। उनकी जो घोषणा है उसमें यही बात उन्होंने कही है कि जो टेनेंट अभी जितने एरिया में रहता है उसे उतना ही एरिया मिलेगा। क्यों? अगर पुनर्विकास की बात हो रही हो, विकास की बात हो रही हो, तो ज्यादा एरिया क्यों नहीं मिलना चाहिए? 300 स्क्वायर फुट हो, 500 स्क्वायर फुट हो, 560 हो, और वो सारी जो चीजें हैं वो निगोसिएशन में रखनी चाहिए, फ्री मार्केट में रखनी चाहिए, टेनेंट्स पे आधारित होनी चाहिए, ना कि सरकार पे। दूसरी बात उन्होंने जो की है वो यही है कि लैंडलॉर्ड हो या लैंडलॉर्ड से अधिकार जो बिल्डर लेते हैं उनको एफएसआई बढ़ाकर मिलेगा, टीडीआर मिलेगा, इंसेंटिव बेनिफिट मिलेंगे। तो सारी की सारी बातें जो सरकार है, वो जो मैं पहले से कहते आया हूं कि ये बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर की सरकार है, वो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर की ही सरकार है, जनता की सरकार नहीं है, स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात जो आपने कही, जो रेडार की है, पिछले 10-12 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, पूरी मेजोरिटी की सरकार है। हम भी जब उस एनडीए सरकार में थे हमारी भी मांग यही थी, और बाद में भी हम मांग भी करते रहे। हमारी जब सरकार थी महाराष्ट्र में उस पर काम भी करते रहे। दहिसर हो या फिर जुहू, इस परिसर में जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडार है, डिफेंस की लैंड है, इसी की वजह से वहां का जो पुनर्विकास है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, कहीं ना कहीं अट जाता है, गतिरोधक उसमें आ जाता है। और हमारी मांग यही रही है कि इस हाई फ्रीक्वेंसी रेडार को शिफ्ट किया जाए। सालों से हमारी मांग रही है। फिर एक बार मैंने ये मांग दोहराई, इसका मैंने अभी अधिवेशन में भी मेरे भाषण में इसका जिक्र किया, और अभी मेरी मांग के बाद जो भाजपा ने कहा है कि जुहू और दहिसर के हम जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडार है वो हिला देंगे। लेकिन मैं लोगों से यही विनती करूंगा, वहीं के जो आजू बाजू के जो नागरिक हैं उनसे यही विनती करूंगा कि भाजपा झूठ बोल रहा है, कृपया करके इस झूठ में आप ना फंसे, क्योंकि अगर करना होता तो अभी तक कर देते थे। 12 साल इनकी केंद्र में सरकार है, 10 साल इनकी राज्य में सरकार है, पिछले 3 सालों से भी इनके राज्य की सरकार है, बीएमसी में भी प्रशासक इन्हीं का है। और ये करते हुए भी हमने जब मांग की फिर एक बार, तब चुनाव के पहले जाके इन्होंने कहा है कि जुहू में हमने इनवाइट किया है एआई को कि दूसरी जगह कौन सी है देखने के लिए, और गोराई का भी जो वो दिखा रहे जगह अभी कोई स्पष्टता नहीं है। तो ये साफ तौर पे झूठ बोल रहे हैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत सरकार ने कहा कि हम लड़कियों को या बच्चों को